दुनिया की श्रेष्ठतम कलाओं में से एक कला है सुनने की कला। लेकिन इस कला का रहस्य कुछ ऐसा है कि यह कला सीधे साधी नहीं जा सकती, और अगर ठीक से कहा जाए तो कलाएं कोई भी हो वे सीधे नहीं साधी जा सकती। और उसमें से जो श्रेष्ठतम कलाएं हैं उनके तो सीधे साधने का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, दुर्घटना क्या है, हमारी समझ की चूक क्या है, हम ऐसी कलाओं को सीधे साधना शुरू करते हैं, उनका सीधे अपने जीवन में अवतरण शुरू करते हैं या शुरू कराते हैं। ऋषियों ने, ऐसे लोगों ने जिनके भीतर जीवन की प्रखर समझ थी, उन्होंने सुनने की कला पर बड़ा जोर दिया है। खास करके मध्य युग के जो संत हुए हैं, उन्होंने अनाहत नाद नाम से, या जो पूरब के और देश हैं, जापान, चीन, वियतनाम, इन देशों में जो धर्म वास्तविक रूप से फैले थे, उन धर्मों में सुनने की कला को बड़े ही कुशल तरीके या कीमिया के रूप में जीवन का सत्य समझने के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे यह बड़ी पुरानी कहावत है, बड़ा पुराना साध है कि अनाहत नाद, ऐसा नाद, ऐसा गीत, ऐसा स्वर, ऐसी ध्वनि जो आहत न हो, अर्थात जो चोट से न पैदा हो, उसे सुना जाए। उसको सुनना क्या है? हमने सुना ही है, एक हाथ की ताली। पूरब के देशों में जब कोई सीखने जाता था तो जो सिखाने वाला होता था वो कहता था कि जाओ और एक हाथ की ताली की आवाज सुनकर आओ, फिर हम बात करेंगे। इस कला में एक रहस्य है। अगर कोई सच में सीखना चाहता है तो वह इस रहस्य को उद्घाटित कर लेगा, जो कि इस कला के अपरोक्ष रूप से घटने में है। हम जितने भी स्वर, जितनी भी ध्वनियां जानते हैं, वे सब आहत हैं, वे सब टक्कर से पैदा होती हैं। लेकिन जो भी हम सुन सकते हैं वह टक्कर से ही सुन सकते हैं। ऐसी कोई ध्वनि, ऐसी कोई आवाज घट ही नहीं सकती जो बिना टक्कर के हो, क्योंकि अगर आप जैसे ही सुनते हैं तो आपके कान एक हिस्सा हो जाएंगे और जो चीज सुनाई दे रही है वो दूसरा हिस्सा हो जाएगा, तो टक्कर हो गई। जैसे एक हाथ की ताली की आवाज सुनने जाएं तो जाता था शिष्य, वो पत्थर पे हाथ ठोक करके बताता था कि हाँ मैंने एक हाथ से ताली बजा दी, आवाज आई थी। तो वो जो सिखाने वाला होता था, गुरु, वो कहता था कि भाई ये दूसरा हाथ हो गया या पत्थर, तुमने दूसरे हाथ की जगह पत्थर का इस्तेमाल कर लिया। और वह इस पर मनन करता, इस पर ध्यान करता, इसके साथ बना रहता, और धीरे 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 इसके साथ बने रहने में उसका मन खो जाता, उसके सारे तर्क खो जाते, उसका वह मैं भी खो जाता। और जब मैं खो जाता है तो जो शेष है वह प्रतीकात्मक रूप से आप कह सकते हो कि वह अनाहत नाद है। प्रतीकात्मक रूप से आप कह सकते हो कि वह एक हाथ की ताली है, जबकि वह स्वर शून्य भी हो सकता है, वह
ध्वनि से अतीत भी हो सकता है वहां पर जो हो, लेकिन उसने एक कीमिया से, एक कला से इस बिंदु तक पहुंचा दिया। एक हाथ की ताली खोजने में अन्वेषण उस बिंदु तक पहुंच गया जो जहां पे कोई भी द्वैत नहीं है, जहां पे कोई दो नहीं है, जहां पे अटूट है। द्वैत का निर्माण कहां है? द्वैत का निर्माण हमारे चित्त में है, हमारे मन में है, हमारे सोचने समझने में चीजें अपने दो पोलों को लेकर के आती हैं, दो ध्रुवों को लेकर के आती हैं। लेकिन वास्तविक जगत में चीजें अखंड हैं, वे टूटी हुई नहीं हैं, जिसका हम साथ साथ परीक्षण भी कर सकते हैं। अगर हम एक पंछी को सुन रहे हैं, या और ठीक से हम कहा जाए, यदि एक पंछी के गीत को सुना जा रहा है, तो वह जब स्वर घट रहा है, उसमें पंछी शब्द को आप पोंछ दें, सुनने वाले के अपने बोध को पोंछ दिया जाए, उस छवि को पोंछ दिया जाए जो कि पंछी के प्रति है या अपने प्रति है, अपने प्रति जो एक इमेज है उसको हम पोंछ सकें, उसको ऐसे किसी प्रश्न से पूछा जा सके, तो वहां पर सिर्फ संगीत है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो दो ध्रुवीय है। यह हमारे चित्त में व्याख्या है जो दो ध्रुवों में आती है कि वहां से वहां से सुनाया जा रहा है और यहां सुना जा रहा है, और वह श्रवण घटित होता है, वहां श्रवण घटित हो रहा है। लेकिन श्रवण अपने में धुरी से मुक्त है। अगर हम व्याख्या न करें तो इस पूरे अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ध्रुव हो। सिर्फ हमारी व्याख्याओं में ध्रुव निर्मित होते हैं कि यह शुरू हुआ या अंत हुआ, इसका यह था, अब यह था। वास्तव में अगर यथार्थ रूप में अगर दर्शन पहुंच सके तो वहां पर यह पता चलेगा कि सारी जीवंतता, यह समूची प्रकृति, यह समूचा अस्तित्व और वह जो समय, जो समूचे अस्तित्व के पार जो है, वह सब कालातीत है, सब समय से परे है, जिसका हम साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि वह क्या कला है, वह क्या प्रश्न है जिससे वह दो ध्रुवों में बंटने वाली तिलिस्मी या कृत्रिम प्रक्रिया का अंत होता है। तिलिस्मी बनावटी प्रक्रिया का अंत होता है। हमारी यह सारी जो चित्त संरचना है, सोच विचार जीवन, यह बनावटी है, जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं किस अर्थों में यह बनावटी है। और बनावटी के साथ साथ यह दुख का भी पर्याय है, उस पर भी हम लोग संवाद कर चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि वह क्या कला है जिससे इस पूरी बनावटी संरचना का अंत होता है। फिर वहां पर वह प्रश्न कुछ इस तरह होगा कि वह सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है। हमारे सारे सुनने में सुनने वाला है। अभी हम साथ साथ यह सवाल उठाएं कि यह जो पंछी की आवाज आ रही है, यह रुक रुक करके जो पंछी बोल रहा है, इसको सुनने वाले के साथ सुनना क्या है? तत्क्षण अंदर उत्तर प्रकट हो जाएगा। सुनने वाला तो है, जो सुन रहा है, वह सारी प्रोग्रामिंग, वो सारी संस्था वहां पर है,
जिसके माध्यम से सुना जा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न उठाएं, साथ साथ अभी यहीं पर उठाएं, वह सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है। इस प्रश्न के साथ चित्त तत्क्षण ठिठक जाता है, क्योंकि इसका उत्तर चित्त में नहीं है। तो इस प्रश्न ने क्या काम किया? इस प्रश्न ने उस चित्त को, जो कि सदा सुनने वाले के माध्यम से ही सुनने में अभ्यस्त है, उस पर उसने एक ऐसा कलात्मक प्रहार किया, एक ऐसी कलात्मक छाप छोड़ी, कलात्मक उसको ऐसा एक सीमांकन किया कि वह उसके बाहर आ ही नहीं सकता। यानी यदि मैंने यह सवाल उठाया कि वह सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है, तो यह प्रश्न यह कह रहा है कि अगर इसका उत्तर मुझे आता है तो इसका मतलब सुनने वाला है, जो उत्तर रिसीव करेगा, उत्तर को सुनेगा। पर प्रश्न कह रहा है कि वह सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है। इसका मतलब इसने जो यह पूरी संस्था थी उसको उसने सीमांकित कर दिया, उसको उसने उसकी जगह में रोक दिया, वो वहीं रुक गई। लेकिन पहले क्या होता था? पहले कैसे तथाकथित विधियों में तथाकथित गुरुओं ने किस तरीके से इस चीज को, या जो हमको बताया गया उस चीज को हम लोग कैसे लेते थे? उसका यह था कि वह अनाहत नाद अब हम सुनेंगे जो कि प्रथम है, जो कि सबसे शुद्ध है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? बैखरी, मध्यमा, पश्यति और अपरा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स माइंड इज हिप्नोटाइजिंग, माइंड इज गेटिंग हिप्नोटाइज्ड। वह सम्मोहित हो रहा है, मन जो है सम्मोहित हो रहा है। वह जो प्रथम तल पे बैखरी यानी बोल करके सुनने की बात है, उसके माध्यम से वह प्रक्षेपित कर रहा है अपरा को, जिसमें अनाहत नाद सुनाई देगा। तो वो खुद को सम्मोहित कर लेगा धीरे धीरे कि अब उसको अपरा नाम जप हो गया, नाम जप सिद्ध हो गया है और वह अब अनाहत नाद सुनने लगा। या कान में उंगली डाल करके जो सनसनाहट की आवाज आती है उसको वो सोचेगा कि ये अनाहत नाद है। तो पहले एक्टिवली हम इस चीज का पता लगाते थे, जो कि सिर्फ एक हिप्नोटिज्म है और इसके लिए अनंत समय की आवश्यकता है, स्टेप बाय स्टेप की आवश्यकता है। और अगर आप पहुंच भी गए तो वो एक हिप्नोटिज्म होगा, वो आपका ही प्रक्षेपण होगा। लेकिन अगर हमने पैसिवली, अगर हमने निगेटिवली यह सवाल उठाया कि वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है, तो इसने तत्क्षण बिना एक पल खर्च किए जो सुनने वाला है, जिसमें पोल है, जिसमें ध्रुव है, उस पूरी फैकल्टी को उसने तत्क्षण स्थगित कर दिया, सीमांकित कर दिया। और वहां पर सुनने का भले न पता चले, पर द्वैत शून्य जीवन का पता तत्क्षण चल जाता है। मैं को पता नहीं चलता है, पर द्वैत शून्य जो जीवन है उसका तत्क्षण वहां पर प्रतिभिज्ञा हो जाती है, वह वहां जीवन पाया जाता है। जो यह एकमात्र जीवन मैं के इर्द गिर्द घूमने वाला जीवन है, जो सुनने वाला, देखने वाला, सीखने वाला जिसमें बना रहता है, इसका परिपूर्णता से अवसान हो जाता है। इस सवाल मात्र से, इस प्रश्न की कला मात्र से। तो यदि यह प्रश्न सम्यक रूप से उठाया जा सके, सम्यक रूप से हम आप साथ साथ उठा रहे हैं, इसी क्षण आपने सुनने की कला के माध्यम से, सुनने की कला के सहारे जो कीमिया घटित होगी, उसके माध्यम से पूरी द्वैत की संरचना का अंत कर दिया, बिना एक क्षण की देर किए। वह जीवन वहां पाया गया जो कि कालातीत है, जो कि अद्वैत है, जिसमें दो नहीं है। वह जीवन वहां पे पाया गया। तो उसको आप कह सकते हैं कि वह
अगर प्रतीकात्मक रूप से, अगर पद्यात्मक रूप से कहा जाए तो कहा, संतों ने कहा, जागे हुए लोगों ने कहा, वो अनाहत नाद है। पर अनाहत नाद कोई सुनने चलेगा खुद को रख करके, तो जो सुना जाएगा या तो वो सम्मोहन होगा या ईमानदारी है तो कभी नहीं घट सकता। अनाहत नाद या सुनने का, जो सुनने का, देखने का यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न वास्तव में बहिर्मुखी नहीं है जो कि लगता है, यह प्रश्न अंतर्मुखी है। यह बाहर सुनने की कला को नहीं सीख रहा है, यह अंदर सुनने वाले को पोछ रहा है, यह अंदर सुनने वाले को विधिवत मिटा रहा है। अंदर सुनने वाला मिट गया तो जो चीज है वह अनाहत है, उसमें चोट नहीं है। अनाहत चोट, चोट वहां होगी जहां दो होगा, चोट वहां होगी, दो वहां होगा जहां पे मन है, जहां पे कृत्रिम संरचना है, जहां सम्मोहक संरचना है। लेकिन जहां पे कृत्रिम, बनावटी, सम्मोहक संरचना का ही अवसान हो गया, वहां जो है वो अनाहत है। वह पद्यात्मक रूप में कहा जाए तो अनाहत है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम आप साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठा सकते हैं कि वह सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है?